पुण्य कहा, कोई दोष ही हमको प्राप्त न हो, अच्छे बुरे कर्म सब प्रभु के समर्पण, तो कोई फल ही प्राप्त न हो। और कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्व साधनम यदवधाधुना, मैं तो ये चाहता हूँ वह साधन बताओ कलियुगी जीवों के लिए। कलियुगी जीवों के लिए वो बताओ जिनको भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की झट प्राप्ति हो जाए, देर नहीं लगे। कलयुग में तो युगों में बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े यज्ञ, हजारों वर्षों की तपस्या, योग साधन, नाना प्रकार की इस प्रकार के कर्मों का निरूपण है, परंतु नहीं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन यद बदाधुना, इस समय में वो कहिए जिससे भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की प्राप्ति हो जाए। आप ये कहोगे कि शौनक तुम्हारा प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। हजारों वर्षों की तपस्या योग साधन से भी जिस परमात्मा के लोक को बड़ी कठिनता से उनका भी पतन हो जाता है। ये मेरा विमुक्त मानिना स्वभावाद विशुद्ध बुद्ध, उनका भी जो है तो आपके चरणों में प्रेम रहता नहीं है। वो बढ़ते जाते पर आपके चरणों में प्रेम न होने से वो अहंकार पैदा हो जाता है, अहंकार से उनका पतन हो जाता है। मैं योगी, मैं साधु, मैं महात्मा, मैं पंडित, मैं विद्वान, बस वो मैं आगे बढ़ते भी उनका पतन कर देता है वो मैं। तो इसलिए से प्रभु मैं ये चाहता, मैंने जो आपसे कहा ये प्रश्न किया, तो मैं ये चाहता हूँ आप ये कहेंगे हजारों वर्षों में भी इस परमात्मा के चरणों को प्राप्त करना कठिन है, परंतु नहीं। चिंतामणिलोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम प्रयच्छित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योग दुर्लभम तो चिंतामणि होती है, किसी के पास में चिंतामणि आ जाए तो चिंतामणि के हाथ में आ जाने तो सारे संसार का सुख, सुरेंद्र स्वर्ग संपदम, जिसमें भी इंद्र को स्वर्ग की संपदा प्राप्त होती है वो सब उसके पास में आ जाती है चिंतामणि के रहने से। वो चिंतामणि का गुण है, उसके रहने से सारी इंद्र को जो वैभव प्राप्त है, सुख संपदा प्राप्त है, वो भी उसके पास में आ जाती है। तो प्रभु तो यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, योगी दुर्लभम, हजारों वर्ष से या भक्ति क्रिया से भी वो दुर्लभ है। वो भगवान का पद, वो भगवान का स्थान, वो भगवान के शरण, वो भगवान के दर्शन। यदि गुरु प्रसन्न हो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को भी दुर्लभ। हजारों वर्षों में जो पद प्राप्त नहीं कर सकते वो यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो देर नहीं होती है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, वो फौरन इस समय में जो है उस भगवान के उस लोक को, उस स्थान को, उन चरणों को प्राप्त करा देते हैं। तो आप ये न समझो, मैं कहता हूँ कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम यद बदाधुना, जो साधन आप इस समय में भगवान के प्राप्त करने का साधन आपको वही प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, यदि गुरु प्रसन्न है, आप हमारे गुरु हैं, यदि आपकी कृपा हो जाए तो आप देर नहीं लगेगी हमको भगवान के चरणारविंद पदों को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से ये शौनक जी के प्रश्न है। सूर्य जी ने कहा, शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति स्नेह पैदा हुआ है, प्रीति शौनक चित्ते। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी थोड़ा सा ये है। हाँ, बिजली जाएगी उसके पहले प्रीति शौनक चित्ते, मानो तेरे हृदय में भगवान के प्रति स्नेह पैदा हुआ है। मैं सारे सिद्धांतों का निकला हुआ सार जो है वो तेरे प्रति वर्णन करूंगा। भक्ति के प्रभाव को समय में बढ़ाने वाला सावधान होकर के सुनना, वो वर्णन करूंगा। संसार में भगवान सुखदेव जी के द्वारा क्या हुआ उस समय के बीच में जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, वो मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। तुम उसको सावधान होकर के श्रवण करो। बोल कृष्ण बलराम की, बोल श्री रामचंद्र भगवान की। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमात्माद्यां जगदेयापनीं पुस्तकधारणीं अभयदां राज्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिमालिकां विदृतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीतदाभात् पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरोष्टात्
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासत्कनककविषं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पद्मनेत्राय न त्वया भारततैलपूर्णात् प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। यत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदारकथा प्रसङ्गः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखार्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अतः कलितुस्विध्वंसनीं धर्मर्थकामोक्षफलप्रदायिनीं गङ्गा श्रीमद्भगवत्सम्बन्धिनीं श्रीमद्भागवतकथां प्रस्तुयते। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। यही कथा प्रसंग में हिंसारण्य मन में 88,000 शौनकादि विषयों के प्रति श्री सूर्य जी महाराज वर्णन करते हुए वही कथा श्री गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित के प्रति भगवान सुखदेव वर्णन करते हुए सोई कथा भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में होया। सर्वे श्रोता सावधान होकर के श्रवण करो। कल के कथा प्रसंग में जो कथा वर्णन हो चुकी है उसका संक्षेप से वर्णन करते हैं। सूत शौनक संवाद। शौनक जी ने सूत जी को अपना मानसिक जो व्यथा है वह सुनाई, मानो प्रश्न किए। उन प्रश्न का उत्तर सूत जी ने संक्षेप से दिया। आज भागवत महात्म्य उसके अंतर्गत ज्ञान वैराग्य भक्ति का संवाद, नारद सनत कुमार संवाद संवाद, नारद ज्ञान वैराग्य भक्ति संवाद। जिस प्रकार से ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट करेंगे उस कथा का निरूपण सनत कुमारों के द्वारा भागवत की महिमा, आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली धुंधकारी गोकर्णादिकों का आख्यान, भागवत सप्ताह श्रवण की विधि आदि वर्णन होगी, आदि कथाएं होंगी। सारे श्रोतागण सावधान होकर के श्रवण करो। जय कृष्ण बलराम की, जय श्री रामचंद्र भगवान की। सूर्य महाराज कह रहे हैं शौनकादि ऋषीश्वरो, वास्तव में श्रीमद् भागवती कथा कलयुग में इसके बराबर कोई भी ग्रंथ नहीं जो मन को पवित्र करने वाला हो। कलयुग में जितने भी साधन हैं वो सब नीचे रह जाते हैं। तो श्रीमद् भागवती कथा ही कलयुग में मन को शुद्ध करने वाली। मैं तुम्हारे प्रति काल व्याल मुखग्रासत प्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भगवान सुखदेव जी ने जो महाराज परीक्षित के प्रति काल रूपी सर्व से दशे हुए, क्योंकि संसार में एक छोटे से कीटाणु कीट से लेकर कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक को मृत्यु का भय है। सबकी आयु निश्चित है कि एक दिन मरेंगे। वास्तव में संसार में बड़े बड़े लोग हो गए। काल को भी जिन्होंने रावण हिरण्यकश्यप जैसों ने काल को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। हम मरने ही वाले नहीं परंतु काल उनको भी खा गया। तो संसार ही इसका नाम यो है कि आना और जाना, आना और जाना। समय आने पर यह भी पता नहीं कि बूढ़े होकर ही मरेंगे, बालक मर जाए, जवानी में मौत आ जाए, खा जाए, नाना प्रकार के कई उस समय में निमित्त और निमित्तों के द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए। तो वैसी कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही। परंतु काल व्यालम खग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी सर्प से दसे हुए काल महान बलवान है, इससे कोई नहीं बचा है। तो काल के भय से भयभीत,
काल रूपी सर्प से भयभीत राजा परीक्षित, उस भय को दूर करने के लिए, दुनिया में एक भय है तो काल का है। ये श्रीमद्भागवत शास्त्र उस भय को दूर करने के लिए भगवान सुखदेव ने महाराजा परीक्षित के प्रति वर्णन किया। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मानो इस कली काल में, अन्य युगों में तो कई साधन थे मन को पवित्र करने के, यम नियम योग साधन, परंतु शायद कलयुग में उस समय में जो है वो साधन सब नीचे रह गए। क्यों? हमारा मन बस में नहीं, इंद्रिया बस में नहीं, हमसे वो साधन नहीं हो सकते। गर्मी को सहन नहीं कर सकते, ठंड को सहन नहीं कर सकते, वर्षा को सहन नहीं कर सकते, और व्रत उपवास उनके द्वारा भी हम मन को वश में नहीं कर सकते। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा नियम के साथ में सुनेंगे, हरि चरित्र हरि कथा, तो हमारा मन सहज में ही वश में हो जाएगा सत्संग के द्वारा। कलयुग में सत्संग की महिमा का वर्णन, एतस्माद् परम किंचिन, इससे और कोई दूसरा साधन मन शुद्धि में विद्यते, मन की शुद्धि के लिए कोई मालूम ही नहीं पड़ता। कलयुग में कोई उस समय में है ही नहीं। तो श्रीमद् भागवती कथा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कोई जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब भागवत सुनने को मिलती है, भागवत कहने को मिलती है, उस स्थान पर होती है। बड़ा मुश्किल है कोई महान पुण्य उदय हो जाए तभी भागवती कथा सुनने को, नहीं तो हो रही है मंदिर में, हो रही है किसी के घर पर, सामने बैठे हुए भी नहीं सुन सकते हैं। क्यों? मन ही नहीं हमारा। मन की इतनी पवित्रता, इतना पुण्य चाहिए कि हम श्रीमद् भागवत कथा सुन सके, है? नहीं सुन सकते क्योंकि उनके पाप उनको नहीं सुनने देते। क्यों? कल ही वर्णन आया था कि जीव जो है ये आसुरी प्रकृति का हो चुका है। नाना प्रकार के झूठ छल कपट, नाना प्रकार की बातें इसमें चट प्राप्त हो जाती है, पर धार्मिक बातें बड़ी कठिनता से, क्योंकि आसुरी प्रकृति में उस चीजों का, शुद्ध कामों का, पुण्य का प्रवेश होना बड़ा कठिन है। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कोई हमारा जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब भागवत सुनने को, कहने को, और उस स्थान पर होती है। वैसे मंदिर तो सदैव ही पवित्र माने गए हैं, तीर्थ पवित्र माने गए हैं, तीर्थों के किनारे वहां तो होता ही रहता है क्योंकि वो पवित्र ही स्थल है। हम हमारे मन को पवित्र करने के लिए चलो सांसारिक जंजाल में फंसे हैं, मंदिर में चलो कुछ क्षणिक शांति मिलेगी। वहाँ हरेक से सीताराम जय श्री कृष्ण और प्रभु के दर्शन करेंगे, जितनी देर ठहरेंगे क्षणिक शांति, पर वहाँ भी हमारा मन उचट जाता है। कथा सुनेंगे क्षणिक शांति मिलेगी। तो इसलिए से जब तक हमारे पुण्य का उदय, जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि हमको शुभ कर्म करना है, तब तक नहीं हो सकता। और जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तभी भागवत बनता है। भागवत वैसे नहीं बन सकता। प्रहलाद परम महाभागवत, ध्रुव महाभागवत, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्म का दिन रुक्मांगद अर्जुन दिवी। मानो ये जितने भी परम भागवतान स्मरण, ये परम भागवत है। अब इसमें अन्य भी भगवान सुखदेव ने महाराजा परीक्षित को बार बार, महाराजा परीक्षित ने कहा प्रभु 7 दिन में मेरा मोक्ष हो जाए। भगवान सुखदेव ने बार बार अरे परम भागवत, अरे महाभागवत, गर्भ में भगवान ने तेरी रक्षा करी। मेरे भक्त को द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का भेजा हुआ वो ब्रह्मास्त्र नष्ट न कर दे, चक्र लेकर पेट में गए, रक्षा करी। उस परम भागवत का क्या 7 दिन में मोक्ष नहीं होगा? तो जन्म जन्मांतरों का पुण्य होना चाहिए तब भागवत बन सकता है, नहीं बन सकता। जब ध्रुव बन सकता है, प्रहलाद बन सकता है, और जब ये परीक्षित बन सकते, यूं ही अरे इस जन्म में हम पुण्य करेंगे, सत्संग करेंगे, कथा सुनेंगे, अन्य धार्मिक
हमारे मन में उनको धारण करेंगे धार्मिक बातों को, तब जाकर के वो धीरे धीरे इस जन्म में करते हुए दूसरे जन्म में वो संस्कार हमको उधर ही खींचेंगे। फिर हमारा मृत्यु हो गया तो फिर वही संस्कार हमको आगे खींचेंगे। ऐसे करते करते जन्म जन्मांतरों में बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना। भगवान करदम जी ने तो कहा था कि प्रभु बहु जन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना, अच्छी प्रकार योग समाधि के द्वारा करते करते बहुत जन्मों के संयोग से ही आपके चरणों के दर्शन हो पाते हैं, वो भागवत बन सकता है। यो ही भागवत बन जाए। रगड़ करो सत्संग में, उस समय में रगड़ करो। रगड़ करते करते एक दिन वो स्थिति पर पहुंच जाएगा, उसको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो जब तक वो भागवत नहीं बन सकता, जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तभी भागवत। तो भागवत भी जब भी बनता है, भागवती कथा सुनने का अवसर भी तभी प्राप्त होता है। देखा परीक्षिते कथां वक्तुं सहायां संस्थितेषु के। इसमें आगे चल कर कहा है देवा नाम भी दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती कथा देवताओं को भी दुर्लभ। क्यों? जो आज हम मनुष्यों को प्राप्त हो रही है, मनुष्यों पर इतनी प्रभु की कृपा है, जो सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है, तो मृत्यु लोक में पाप पुण्य जो भी कुछ करते हैं उनका कर्म फल भोगने के लिए ब्रह्मलोक तक, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक पाप कर्मों को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। श्रीमद् भागवती कथा सत्संग के द्वारा हमको उत्तम लोक प्राप्त होता है। तो जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को पकड़ा और बांधा, अधर्म में रहने के स्थान दिए, परंतु कलयुग ने महाराज परीक्षित की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया। उनके माथे पर पहुंच गए। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, यही सर्प आज से 7वें दिन डसेगा। राजकाज को छोड़कर सारे संसार का त्याग करके गंगा के किनारे ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देवर्षि, और वहीं भगवान उस समय में सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी ने पूछा, राजा आज सारे संसार भोग सामग्री जितनी भी राज्य की है उनको छोड़ करके, स्त्री पुत्र खजाना सिंहासन छोड़कर, महलों के सुखों को छोड़कर आज उषा के आसन पर क्यों विराजे? कलयुग की कथा सुना दी। कलयुग ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। शृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, यही सर्प आज से 7वें दिन डसेगा। इस शरीर की 7 दिन की आयु मैं क्या करूं? इस शरीर के 7 दिन रह गए। संसार की जितने भी वस्तुएं हैं वो मेरी रक्षा नहीं कर सकती। स्त्री रोती रह जाएगी जब शरीर छूटेगा। बच्चे जितने भी मेरे पुत्र रोते रह जाएंगे। सारा धन सामान खजाना सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा। तिजोरी भरी की भरी रह जाएगी। मेरी सेना, मेरे मंत्री, कोई भी उस समय में मेरी जनता काम आने वाली नहीं। जब मरेंगे अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। तुम्हारा 7 दिन की आयु, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं। अब मेरा उद्धार हो जाए। संसार के माया जाल में फंसे हुए मन न मालूम का आवागमन के चक्कर में आप मेरा उद्धार कर दो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा 7 दिन है? 7 दिन तो बहुत होते हैं मनुष्य के लिए। महाराजा खटवांग की मोक्ष 2.25 घड़ी में हो गई। यदि अपने मन को संसार की उलझनों से भगवान के चरणों में लगा दो, उस मन को क्षण मात्र के लिए भी, वो समय भी बहुत होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, इतना सा भी समय यदि प्रभु के चरणों में हमारा मन लग जाए तो सारे पाप खत्म। पर इतना सा भी मन हमारा प्रभु के चरणों में लगे तब नहीं लग सकता। तो याद रखो। तो महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु मेरा उद्धार हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा 2.25 घड़ी में खटवांग का मोक्ष हो गया। तुम्हारे तो 7 दिन है, क्यों नहीं उद्धार होगा? गंगा में स्नान करो। स्नान करके आए, पवित्र होकर के चरणार बिंदों में उस समय में प्रणाम किया। राजा मैं तुमको भागवत सुना दूं। भागवत सुनाने की तैयारी, जय जय ध्वनि होने लगी। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देवर्षि, जय जय ध्वनि। देवताओं ने आकाश मार्ग से देखा इंद्र सहित। महाराजा इंद्र ने
गंगा के किनारे बड़ी ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देवर्षियों की सभा। भगवान सुखदेव उच्चासन पर बैठे, परीक्षित चरणों में प्रणाम कर रहा। राजा 7 दिन है तुम्हारे, मैं भागवत सुनाकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इंद्र ने कहा, देवताओं बड़ा सुंदर समय है, आज महाराजा परीक्षित के भाग्य खुल गए। किसी के दरवाजे प्रथम तो जाते नहीं भिक्षा के लिए। कहीं भगवान सुखदेव भिक्षा के लिए बिचरे तो किसी गृहस्थ के दरवाजे पर एक गैया का दूध निकालो, इतनी देर से ज्यादा नहीं ठहरने वाले। 7 दिन तक एक आसन पर बैठकर महाराज को भागवती कथा सुनाएंगे। कितना पुण्यात्मा जीव है परम भागवत। एक बात है देवताओं, भगवान सुखदेव जी के मुंह से भागवत तो मैं सुनता। देवताओं ने कहा फिर चले, सारा समाज बैठा है, हम भी बैठकर सुनेंगे। उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, सारा समाज सुन रहा है। हजारों समय में ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, देवर्षि, जनता इकट्ठी गंगा के किनारे हो रही, भगवान सुखदेव जी से कथा सुनेंगी तो हम भी चलकर सुनेंगे। उन्होंने कहा ये नहीं, मैं वह स्थान ग्रहण करना चाहता हूं जहां परीक्षित बैठा है। पूरी भागवत में आप देख लेना, ब्रह्म ऋषि थे, राज ऋषि थे, देवर्षि थे, पर भगवान सुखदेव ने और किसी का नाम नहीं लिया कि हे ब्रह्म ऋषि, हे राज ऋषि, हे देवर्षि। क्या मुंह से निकला? हे परीक्षित। यहां भी उस समय में निकला हे परीक्षित। क्यों? गुरु शिष्य का संबंध होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए परीक्षित आया था, न कितने सुनने वाले अन्य। मेरा उद्धार हो जाए, वह जीव चाहता था अपना उद्धार, मैं अपना उद्धार कर लूं, मेरे 7 दिन बचे। औरों को ऐसा थोड़ा ही था, और ये थोड़ी चाहते थे हमारा मोक्ष हो जाए। वो तो कहते थे कभी और जीना है इस संसार में, देखना कि 7 दिन में थोड़ी जाना है। लालसा बहुत रहती है। महाराजा परीक्षित को इच्छा थी तो भगवान सुखदेव महाराजा परीक्षित को सुना दे सारी भागवत में। हे परीक्षित, तो जब इस प्रकार से इंद्र ने कहा तो मैं उस जगह पर बैठना चाहता हूं जहां परीक्षित सुन रहा है, फिर वहां जगह कैसे ग्रहण की जाएगी? महाराजा इंद्र ने कहा एक बात है, सुवर्ण के कलश में अमृत भर करके ले चलो और महाराजा परीक्षित को अमृत पिला देंगे। सर्प डसेगा तो मरेगा नहीं, क्योंकि अमृत से उसकी आयु बढ़ जाएगी। सर्प डसेगा तो आधी व्याधि, नाना प्रकार की बीमारी उस अमृत से सब नष्ट हो जाती है। वो औषधि है, ऐसी परम औषधि है। तो अमृत पिला देंगे। 2000-4000 वर्ष की आयु मजे में, कोई चिंता की बात नहीं। और फिर महाराजा परीक्षित संसार का शासन करो, स्त्री पुत्र भाई बंधु परिवार में रहो, और उसकी एवज में भागवत कथा मैं सुन लूंगा। कैसा विचार! सुधा कुंभम गृहीत्वैवा, अमृत का कलश भर करके। और एक बात और भी है इसमें, भगवान सुखदेव महान आत्मा, प्राणी मात्र के हृदय में प्राण रूप से रहने वाले परम गुरु, आज परीक्षित 7 दिन में मोक्ष प्राप्त करने आया है। गुरुजी ने देखा, भगवान सुखदेव ने देखा ये मोक्ष प्राप्त करना चाहता है 7 दिन में, तो इसकी परीक्षा तो ले लूं। वास्तव में 7 दिन में मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, इसका मन पवित्र है या कुछ अभी तक संसार की वासना शेष है, इसी से परीक्षा हो जाएगी। प्राचीन काल में गुरुजन इसी प्रकार से शिष्यों को उपदेश देते थे। ऐसा नहीं संविदा लेकर के जब उनके पास में आते थे तो उनको मालूम पड़ जाता था ये कुछ आत्मज्ञान की शिक्षा लेने आया है। वो फिर प्रश्न करते थे, और यदि उन प्रश्नों में वो निरुत्तर हो गया तो कहते थे और तपस्या करो और साधन करो, अभी तुम अनधिकारी अधिकारी नहीं हो। जब इतनी शिक्षा ट्रेनिंग प्राप्त करके आओगे तब तुम आत्मज्ञान के अधिकारी। तो भगवान सुखदेव ने देखा परम भागवत महाभागवत परीक्षित आया है, तो कम से कम इसकी परीक्षा तो ले ले। 7 दिन में नहीं तो मेरा भी मजाक होगा, हंसी होगी, इसकी भी हंसी होगी, ऐसा काम ही ना हो। तो एक उनकी माया थी, देवताओं को बुलाया भागवत की महिमा बढ़ाने के लिए, और महाराजा परीक्षित के मन को समय में टटोलने के लिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवा तत्र समागमन, देवता
इंद्र को लेकर अमृत का कलश हाथ में लेकर एकदम आए, सामने रख दिया, भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान सुखदेव जी ने, हमारे महाराजा इंद्र देवताओं को लेकर आज आपका आगमन, महाराज भागवत सुनने आए, बैठो, बहुत अच्छा किया। और इस कलश में क्या धरा है? महाराज अमृत लेकर आए, हमको बड़ी दया आ गई। आकाश मार्ग स्वर्ग से देखा, महाराजा परीक्षित के महल में उसकी महारानी रो रही, जितने भी पुत्र हैं वो रो रहे, प्रजा रो रही, सारा उस समय में परिवार रो रहा। दया आ गई। ऐसा राजा जिसको सारी प्रजा चाहती हो, राजा हो तो हमारे परीक्षित हो, उनको उनकी सभी दीर्घायु की कामना करते हैं। मैं स्वर्ण के कलश में अमृत भर करके लाया। ये अमृत महाराजा परीक्षित पी लें, चाहे कितना भी जहरीला सांप होगा, उसके जहर का असर नहीं पहुंचेगा। और इसकी 2000 वर्ष की आयु, 4000 वर्ष की आयु, आराम से बुढ़ापा भी नहीं आएगा, आराम से राज्य सुख भोगो। तो मैं इसलिए से अमृत लाया हूं, बहुत अच्छा किया। और एक प्रार्थना और है, इस अमृत की एवज में महाराज परीक्षित तो संसार का शासन करो, और इस आसन पर बैठा कर श्रीमद् भागवत कथा मेरे को सुना दो। भाई मैं तो सुनाने बैठा हूं, किसी को सुनाना है। परीक्षित, इंद्र ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करी है, सुवर्ण के कलश में अमृत भर कर लाया है। एक काम करो, ये अमृत तुम पी लो। अब तुमको सर्प के काटने का भय, महाराज जिस भय को लेकर तुम भागवत सुनने आए थे, वो भय से मुक्त हो गए। अब स्त्री पुत्र भाई बंधु परिवार आनंद से राज्य करो, संसार का मृत्यु का भय तो रहा नहीं। और मैं तो कथा सुनाने बैठा, तुम्हारी एवज में उस समय में इंद्र को सुना दूं। महाराज परीक्षित तो तपे तपाए थे, साधारण नहीं थे। इतने से लोभ के चक्कर में देखिए, उस अमृत के कलश में, उस अमृत में सारे संसार का सुख भरा था। यदि महाराज परीक्षित पी लेते तो सारे संसार का सुख उनके हाथ से नहीं जा सकता था। परंतु महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं? प्रभु आप कैसी बात कह रहे हो? क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै काचक क्वै मणिर्महान् ब्रह्मरा तो विचार्येति तदा देवान् जहासः। दीनबंधु मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, और मैं अपने हृदय में निर्णय करके ही यहाँ आया हूँ। गंगा के किनारे मैंने त्याग किया है, इसलिए से नहीं किया कि मैं वापस चला जाऊं। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै काचक क्वै मणिर्महान्। एक आदमी के हाथ में चिंतामणि, कौन सी? कल कहा था, चिंतामणि लोक सुखम सुरेंद्र स्वर्ग संपदम। जिस आदमी को वो प्राप्त हो जाती है, जिसके हाथ में होती है, तो जो इंद्र को देवताओं को सुख प्राप्त है स्वर्ग का, वह स्वर्ग का सुख बिना ही बुलाया उसके पास में आ जाता है। उस मणि के रहने से एक आदमी कहता है कि मैं अभी खरीद करके, क्या सुंदर कांच की माला, बड़ी रंगीली, बड़ी ही उस समय में रंगदार, ऐसी सुंदर मनोहर, देखने में बहुत ही सुंदर, ये कांच की माला लाया हूँ। आज ये कांच की माला आपको पहना दूं, ये आप ग्रहण कर ले। आपके हाथ में ये चिंतामणि है, ये मणि है, ये मेरे को दे दो। वो जानता है कि मणि में क्या गुण है? वो जानता है मणि में उस समय के बीच में क्या गुण है, इस कांच की माला में क्या गुण है। देखने में बड़ी सुंदर, देखने में बड़ी मनोहर, परंतु इसके गुण को, उसके गुण को वो जानने वाला वो मूर्ख नहीं है, जो उस मणि की एवज में, वो मणि की एवज में कांच की माला को ले लेगा, ऐसा मूर्ख नहीं है। वो कहता है नहीं भैया, मैं इस कांच की माला के एवज में ये मणि नहीं दे सकता। दीनबंधु, कहाँ तो आपके मुख से निकला हुआ कथा रूपी अमृत, और कहाँ ये सुवर्ण के कलश में भरा हुआ अमृत, संसार के सुखों को देने वाला वो नाशवान है। ब्रह्मा जिसने अमृत बनाया है, वो ब्रह्मा भी एक दिन मरेगा। उस ब्रह्मा को भी भय है मेरी भी आयु समाप्त होगी, और एक दिन मैं भी मरूंगा, और एक दिन उसके मरने का समय भी आ जाएगा। जब वो ही डरता है कि कितने दिन मेरी आयु बढ़ाएगी, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। जीवन मरण के चक्कर में इस अमृत को पीकर मैं नहीं पड़ना चाहता।
मैं तो आपका कथा रूपी अमृत, जिसके पान कर लेने से कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्कर से रहित हो जाता है। मैं कभी भी स्वर्ण के कलश में भरा हुआ अमृत नहीं पीऊंगा, चाहे इसमें सारे संसार का सुख है। मैं तो आपके मुख से निकला हुआ कथा रूपी अमृत का ही पान करूंगा। कितना त्याग था महाराज परीक्षित का, और त्याग से भगवत प्राप्ति होती है। इतना बड़ा भारी त्याग कर दिया, जिसमें सारे संसार का राज्य, सारे संसार का सुख, वैभव, उसको भी ठुकरा दिया। नहीं, मैं ये नहीं कहता इंद्र को उस समय में जो है कथा मत सुनाओ, इंद्र को सुनाओ, सबको सुनाओ, पर मैं तो इसी आसन पर बैठकर 7 दिन तक भागवत सुनूंगा। कितना त्याग था। भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हो गए। आज वो शिष्य परीक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, इसकी मोक्ष अवश्य होगी, 7 ही दिन में होगी। आपने महाराजा इंद्र से कहा, इंद्र वास्तव में तो इस कथा का मूल्य करने आ गया, ये तो कल्प वृक्ष है, इसका क्या मूल्य हो सकता है, और तू एक अमृत के कलश संसार के सुखों से इसको तोलना चाहता है, नहीं हो सकता। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृतम्। अभक्त जानकर, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भागवत रूपी कथा अमृत उनको नहीं दिया। इंद्र से कह दिया, देवताओं को लेकर तुम इस सभा से निकल जाओ, सभा से बाहर चले जाओ, तुम इसके उस समय में अनधिकारी अधिकारी नहीं हो, तुम इस समय में यहां से चले जाओ। तो अनधिकारी जानकर उनको सभा से निकाल दिया। तो देवानाम अपि दुर्लभा सुराणाम अपि दुर्लभा, वो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार महाराजा इंद्र को सभा से उस समय में दूर कर दिया। तुम सुनने के अधिकारी नहीं। ये श्रीमद् भागवती कथा सुराणाम दुर्लभा। जब भागवत सुनने से महाराज परीक्षित का उस समय में उद्धार हुआ, 7 दिन में सर्प ने डसा। खैर ये भौतिक शरीर तो नष्ट होने वाला ही था, एक दिन नष्ट होता ही, बचा किसका है शरीर। एक दिन उस समय में बड़े बड़े चले गए, हमारा शरीर न मालूम कब नष्ट हो जाए, काल कब खा जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो जब सर्प ने डसा और शरीर तो भस्म हो गया, पर महाराज परीक्षित विमान में बैठकर सूर्यलोक को भेदन करके उस परम गोलोक धाम में पहुंचे, जो आवागमन से रहित है। देवताओं ने देखा, ऋषि मुनियों ने देखा। महाराज परीक्षित 7 दिन का भागवत सप्ताह ग्रंथ सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, योग साधन किए, नाना प्रकार के व्रत और उपवास किए, और महाराजा परीक्षित का 7 दिन में उद्धार हो गया। शंका हो गई, ब्रह्मलोक में जा पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज क्या भागवती इतनी बड़ी हो गई, 7 दिन में महाराज परीक्षित का उद्धार कर दिया, और हम यहाँ के तांधरे हजारों वर्ष की तपस्या, हजारों वर्ष का व्रत, हजारों वर्ष का उपवास, योग साधन रखा का रखा रह गया, ये कलयुग में क्या हो गया। ब्रह्मा जी को भी चिंता हुई। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यदौ। आपने सत्यलोक में तराजू बांध दिया। ये तराजू नहीं, जो ये कांटा नहीं जो मंडियों में लगा रहता है कि चलो अनाज तोलने, वहां तो हृदय रूपी इस समय में तराजू मनन रूपी बाटों के द्वारा, इधर उस समय में सारे ग्रंथ, एक तरफ भागवत, जितने भी पुराण सब उस समय में रख दिए, और एक तरफ उस समय में जो है श्रीमद् भागवती कथा, और जो तोलने लगे मनन रूपी बाटों के द्वारा, उन सारे ग्रंथों को रखते ही चले गए। भागवत का पल्ला तो नीचे का नीचे इतना भारी उठता ही नहीं है। ऋषि मुनि ब्रह्मा जी सब देवताओं ने निश्चय कर लिया, भागवत के बराबर दुनिया में कोई महान ग्रंथ नहीं। कलयुग में पापियों का भी उद्धार करने वाला, गर्जना करता, आओ कैसा भी पापी हो आकर के श्रीमद् भागवत कथा तो सुन लो, उद्धार हो जाएगा। तो भागवती कथा ब्रह्मा जी ने कहा, नीचे का पल्ला जो उठा नहीं वो नीचे ही जाओ, मृत्युलोक में जाकर कलयुगी जीवों का उद्धार करो। ये सब देवता, सब ऋषि मुनि ब्रह्मा जी ने निश्चय करके हमारा उद्धार करने के लिए इसको यहाँ भेजा। अरे कलयुगी जीवों
भागवत सुनकर अपना उद्धार कर लो। तो ये श्रीमद् भागवती कथा मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ पृथ्वी पर, इसको भगवान का रूप। क्यों? जब भगवान कृष्णचंद्र गोलोक धाम में पधारने लगे और उद्धव जी को उपदेश दिया, उद्धव तुम संसार में जाकर मेरा उपदेश सुना देना, मेरी कथा सुना देना, मेरे उपदेशों को कलयुगी जनता भूलने न पावे। उद्धव जी ने कहा नाथ मैं सुनाने जाऊंगा और दुनिया पूछेगी भगवान कहाँ है, भगवान के दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये मैं कहाँ बताऊंगा आपको, वो स्थान भी बता दो, मैं कहाँ बताऊंगा आपको। भगवान ने कहा मैं तेरे को ये भागवत दे रहा हूँ, सबको मेरे उपदेश मेरी लीलाएं सबको सुना देना, मेरा नाम मेरा संदेश, और इस भागवत में ही मेरा कलयुग में निवास रहेगा। ये भगवत स्वरूप है श्रीमद् भागवत। भगवान कहाँ है इस भागवत में? उसके चरित्रों को सुनो, उनकी लीलाओं को सुनो, उनके उपदेश का पालन करो। जो भी संदेश दे करके गए आपको भगवान का साक्षात्कार भागवत के सुनने से ही हो जाएगा। आगे प्रमाण है इसके। तो मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम क्षितौ, तो कैसे प्राप्त हो? पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठा फलदायकम, इसके सद्य मान शीघ्र, देर नहीं लगती है पठन से और श्रवण से। महाराज परीक्षित को क्या देर लगी? 7 दिन में उद्धार हो गया। पठनात् श्रवणात् सद्यो, तो ये श्रीमद् भागवती कथा सप्ताह के श्रवण मात्र से ही मुक्ति की देने वाली, सप्ताह श्रवणेन सर्वथा मुक्तिदायकम। तो ये 7 दिन तक सुनने से ही मनुष्य मात्र को, इसमें निरंतर सुनो। श्रीमद् भागवती कथा का यही है कि निरंतर सुनो। 7 दिन का मतलब है 7 दिन सुनो। कम से कम हमको समय न मिल सके तो 12 महीने में 7 दिन का अवकाश निकाल कर हम अवश्य भागवत सुन लें। और यदि उस समय में जो है इतना भी समय नहीं मिले तो नित्य सुनो। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा कहा है इसमें कि सप्ताह में 50 अध्याय का पाठ होता है। 15 दिन की करना हो तो 25 अध्याय का, और ज्यादा बढ़ाना हो तो लोम विलोम हो जाता है अध्यायों का। परंतु यदि हमसे कुछ भी उस समय में न बने तो एक ही अध्याय का, आदि ही अध्याय का, और इतना भी न बन सके तो श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, अरे एक ही श्लोक रोजाना पढ़ लो। एक ही श्लोक रोजाना भागवत का मुंह से यदि निकल गया और एक श्लोक भी उस समय में नहीं निकला, कृष्णाय वासुदेवाय, 4 पद होते हैं श्लोक में, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, दूसरा प्रणता क्लेशनाशाय, तीसरा गोविंदाय नमो नमः। 4 पद होते थे, एक ही पद। कम से कम भागवत के श्लोक का एक ही पद रोजाना ले लो। कितना सरल नियम। कलयुगी जीवों को दिन भर काम करो, खूब अच्छी तरह से उस समय में डट कर काम करो, और फिर श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, इतना सा भी पठन पाठन कर लो, इतना सा भी कान में यदि आवाज आपके पहुंच जाती है, उसी में पापों का नाश। तो ये श्रीमद् भागवती कथा। तो मैं तुम्हारे प्रति नारद और सनत कुमारों का संवाद वर्णन करूंगा। एक बार देवर्षि नारद बीना हाथ में करताल लिए हुए भगवत स्मरण करते हुए सारे लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में पधारे। मृत्यु लोक में उन्होंने क्या देखा? जगह जगह भ्रमण किया उस मृत्यु लोक में। भगवान कृष्णचंद्र के पधारने के पश्चात नारद जी जब आए थे, थोड़े दिनों के पश्चात इस मृत्यु लोक में ये देखने कलयुग में मनुष्यों की क्या दशा हो गई। कोई उनको पहचान तो नहीं सका, किस रूप में आए, कैसे आए, पर उन्होंने सब कुछ देखा। नारद जी ने क्या देखा? सब तीर्थों में गए, सब स्थानों पर गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर जी भी गए, प्रयाग भी गए, काशी भी गए, गोदावरी नदी में स्नान किया, जहाँ उस समय में त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रधान निवास करते हैं। गौतमी नदी के किनारे जहाँ पंचवटी है, भगवान राघवेंद्र सरकार ने वहीं निवास किया था वनवास के समय में। उस गोदावरी नदी के तट पर भी गए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम हरिद्वार और कुरुक्षेत्र,
और श्री रंगनाथ जी सेतुबंध रामेश्वर तक, सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में आपने भ्रमण किया, परंतु क्या देखा? आप क्या देख रहे हैं? उनको किसी ने नहीं देखा, पर उनने सब कुछ देखा। कोई उनको पहचान नहीं सका। नारद जी किस रूप में इस मृत्यु लोक में आए, कब चले गए, परंतु इस पृथ्वी की कलयुग की दशा देखने वो पधारे थे। क्या देखा? कहीं कल्याण नहीं देखा। लोग हाय हाय में लगे थे। किसी को भगवान नाम भगवत कथा सुनने की फुर्सत ही नहीं थी। नारद जी ने ये देखा, मंदिर में जाने का भी अवकाश नहीं, कथा सुनने का भी अवकाश नहीं, काम धंधे में, बच्चे बच्चियों में, गृहस्थाश्रम में ऐसे फंसे थे। क्यों जी? अजी फुर्सत ही नहीं, अजी फुर्सत ही नहीं। तो कहीं भी मन संतोष कारणम, मन को संतोष देने वाला वो कारण उनको कहीं दिखाई नहीं दिया। नारद जी ने कहा, अरे कलयुग, भगवान कृष्णचंद्र को गए हुए थोड़ा ही समय हुआ है, इस भूमि को छोड़े, और तैने तो गजब कर दिया। तैने तो बहुत ही उस समय में कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, अधर्म के मित्र कलयुग ने इस सारी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले ली, सब पर प्रभाव डाल दिया। क्या देखा? सत्यम नास्ति तपशौचम दयादानम न विद्यते। कहीं सत्य देखा ही नहीं। जहां देखा वहां न तो अपने जीवन में सत्य है, न सत्य का आचरण करते हैं, न आत्मा रूपी उस सत्य को पहचानते हैं। उनको यही पता नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये संसार नाशवान असत्य, इसमें ही अपने मन को बनाए हुए हैं कि यही सत्य वस्तु है, यही हमारे साथ में चलेगी। नहीं देखा था। तपस्या करने वाले मनुष्य नहीं देखे, न व्रत है न उपवास है, ढोंग रह गया। जो शास्त्र की विधि से व्रत उपवास होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। शास्त्र की विधि उसमें नहीं है। वेदों ने जो कुछ उस समय में व्रत उपवास के लिए नियम बनाया है वो नियम नहीं रह गया है। पवित्रता, बाहर की पवित्रता तो बहुत है, स्नान भी करते हैं, कपड़ों को भी शुद्ध रखते हैं, अच्छे अच्छे पहनते हैं और बड़े ठाठ से रहते हैं, कहीं शरीर पर कपड़ों पर दाग न लगने पावे ये भी ध्यान रखते हैं। परंतु भीतर की पवित्रता ही नहीं है। भीतर की पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। हमारा मन दूषित, हमारी इंद्रियां, मन जब दूषित तो इंद्रियां दूषित, बुरे कर्म करने में प्रवीण। तो और दया का तो काम ही नहीं, दया तो बिल्कुल ही नहीं रही किसी पर। दया करके किसी को कुछ देना है या कुछ उस समय में दया करना है, दया के खजाने की ताली को ले गया, दया के खजाने की ताली को ही ले गया। और दान की क्रिया भी बदल गई। जिसको हम अपना समझते हैं उसी को देते हैं। ये नहीं कि ये गरीब है, ये वस्तु वहां पहुंचना चाहिए, ये ध्यान किसी का नहीं है। कहाँ आवश्यकता है किस वस्तु की है? देश काल और पात्र के विधान से दान नहीं दिया जाता। कहाँ पहुंचना चाहिए, कौन है, ये दान लेने का कौन अधिकार, ये बात नहीं। बस पेट भरने वाले प्राणी पेट भर लिया, बस ये होना चाहिए। और झूठ बोल करके पैसा पैदा करने वाले उसी में अपना उस समय में श्रेय समझते हैं। मंदभागी, मंद बुद्धि। महात्मा देखे, संत देखे तो पाखंडी देखे। पाखंड निरता संता। इस कलयुग में नारद जी ने क्या देखा? आप मठों में गए, तीर्थों में गए, आश्रमों में गए, गृहस्थों के यहाँ गए, ब्रह्मचारियों को देखा, वानप्रस्थों को देखा, गृहस्थों को देखा, सन्यासियों को देखा, सब जगह गए, परंतु क्या देखा? संत है वो पाखंडी। बस जो पाखंड नहीं करता उसको कोई संत ही नहीं मानता। संत वो है चाहे गृहस्थ में हो, चाहे गृहस्थ का त्याग करके संत बना हो। नहीं, कोई उस समय में पहचान नहीं। जो ज्यादा पाखंड करेगा उसी को संत। और विरक्त, सारे संसार से उसने वैराग्य ले लिया हो तो विरक्त कौन है? कि सारे संसार की वस्तुएं जिसके पास में धरी है, भोग सामग्री, उसको कहते हैं विरक्त। त्याग नहीं है, सब संसार की भोग सामग्रियां जिसके पास में मौजूद है। आश्रमों को दुष्टों ने धोखा हो गया, दुष्ट
चोर लुटेरे डाकुओं ने उपद्रव वहां पर करना शुरू कर दिया। हमारी तीर्थों से घृणा हो गई। आश्रम तीर्थ दुष्टों ने उस समय में नष्ट भ्रष्ट कर दिए। मंदिरों की दुर्दशा, न योगी रहा, न सिद्ध रहा, न ज्ञानी रहा, न सत्क्रिया करने वाला रहा। कलयुग रूपी दावानल ने सबको भस्म कर दिया। क्या हो गया? गृहस्थों के आश्रम पर पहुंचे, माँ से लड़ रहे, बाप से लड़ रहे, सासू बहू में झगड़ा हो रहा। अरे उस समय में ननद भौजाई में झगड़ा हो रहा, दुरानी जिठानी लड़ रही। और एक आश्चर्य की बात और देखी, पति पत्नी दाहिने अंग में उस समय में जो है पति का निवास, पति के बाएं अंग में स्त्री का निवास। वो पति पत्नी भी लड़ रहे। दंपति नाम च कलकनम, वो भी लड़ रहे, उनमें भी लड़ाई हो रही। वो भी भाग रही छोड़ करके, जाऊं। वो कह रहा कि मैं निकल जाऊं, वो कह रही मैं निकल जाऊं। वहां भी प्रेम नहीं रहा। दंपति नाम च कलकनम। और क्या कर रहे हैं? संतानों को बेच रहे हैं धड़ाके से, कन्याओं को बेच रहे हैं। आजकल तो सबकी बिक्री होने लगी। अरे अब तो उस समय में कन्या ही क्या, पुत्र भी बिकने लगे। इतने 1000 रुपए लाओ तभी संबंध होगा। सबको बेच रहे, धन की सब जगह चाह हो रही। देखा? और फिर घर में माँ की नहीं माने, बाप बूढ़े बैठे रहो, लड़ते हैं झगड़ते हैं, उनकी कदर नहीं। तो फिर